हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस के इस वीडियो कोर्स में आप सीएसएस की 3 नई प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। ब्रेक बिफोर, ब्रेक आफ्टर और ब्रेक इनसाइड। ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं, इनका जो रिलेशन है वो है प्रिंट मीडिया से, जो कि हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में कवर भी कर चुके हैं। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन्हीं 2 वीडियोस को देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 पेज हैं जिनको हमने प्रिंट करना है। सबसे फर्स्ट जो पेज है वो है ये वाला, और सेकंड पेज है हमारे पास ये वाला। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक हेडिंग है और उसके बाद एक पैराग्राफ है, उसके बाद फिर से एक हेडिंग है और यहाँ पर एक पैराग्राफ है जो सेकंड पेज पे खत्म हो रहा है। अब मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड हेडिंग है या कोई भी पेज में हेडिंग आ रही है वो एक नए पेज से स्टार्ट हो। मतलब कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली हेडिंग है, ये सेकंड पेज से स्टार्ट हो और इसी के बाद इसके जो पैराग्राफ है वो भी इसी के नीचे से स्टार्ट हो। तो उसी के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है ब्रेक बिफोर। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हेडिंग जो है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो, उस केस में हम यहाँ पर हेडिंग से पहले अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ब्रेक बिफोर। जैसे हम यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे हेडिंग से बिफोर में, तो हेडिंग जो है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाएगी। और मान लीजिए अगर हमें कुछ ऐसा करना है कि हम चाहते हैं कि हेडिंग तो यहीं प्रिंट हो, लेकिन उसके बाद जो ये पैराग्राफ नजर आ रहा है इसके नीचे का, ये नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो, तब हम यहाँ पर हेडिंग के अंदर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ब्रेक आफ्टर। ब्रेक आफ्टर का मतलब क्या है, इस हेडिंग के बाद ब्रेक लगानी है। यहाँ पर मैं एक चीज पहले क्लियर करना चाहता हूँ, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं इनका यूज सिर्फ हेडिंग के लिए नहीं है, आप HTML के किसी भी टैग पर लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों जो नई प्रॉपर्टीज आई हैं, ब्रेक बिफोर और ब्रेक आफ्टर, इनकी वैल्यूज क्या देनी है, कैसे ब्रेक लगेगी। देखिए, इनकी बेसिकली 2 ही वैल्यूज आती हैं, एक है पेज और एक है अवॉइड। अगर आप इसमें देंगे पेज तब तो ब्रेक लग जाएगी। अगर आप कहते हैं अवॉइड मतलब कि ब्रेक ना लगे, तब आप इसकी यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं अवॉइड। अवॉइड जो है बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है, जिसका मतलब है ब्रेक नहीं लगानी। बाय डिफॉल्ट कोई भी ब्रेक नहीं लगती है। अगर आपको ब्रेक लगानी है तो ब्रेक बिफोर में या ब्रेक आफ्टर में आपको वैल्यू देनी है पेज। यहाँ पर मैं एक बात और भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है ये कोई नई प्रॉपर्टीज नहीं है, ये पुरानी ओल्ड प्रॉपर्टीज हैं जिनका नाम हुआ करता था पेज ब्रेक बिफोर, पेज ब्रेक आफ्टर। ये प्रॉपर्टीज अभी भी चलती हैं, लेकिन इनका जो सपोर्ट है वो है ओल्ड ब्राउजर्स में। मतलब कि जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया और फायरफॉक्स और क्रोम के ओल्ड वर्जन्स हो गए, वहां पर इसकी फुल सपोर्ट है। लेकिन CSS3 के अंदर इसका रीनेम कर दिया गया है। अब नाम जो है वो है ब्रेक बिफोर और ब्रेक आफ्टर। तो ये अब इसके बाद शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने वेब ब्राउजर के अंदर अपनी एक वेबसाइट ओपन करके रखी है जिसका नाम है caniuse.com। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये नई प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ब्रेक बिफोर, इसको कौन कौन से ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम, एज, सफारी, फायरफॉक्स, ओपेरा और इवन इंटरनेट एक्सप्लोरर, सभी में इसकी सपोर्ट है। इवन जो हमारे मोबाइल से रिलेटेड ब्राउजर्स हैं उन सब में भी इसकी सपोर्ट आती है। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहीं पर भी अपनी किसी भी क्लाइंट की इस वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो हम पेज इस ट्यूटोरियल में यूज करने वाले हैं। मैंने इस पेज को पहले ही इसकी HTML रेडी कर ली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर एक हेडिंग है और यहाँ पर मैंने 3 डमी पैराग्राफ ऐड किए हैं। उसके बाद फिर से एक सब हेडिंग है और उसके बाद यहाँ पे 2 पैराग्राफ है, फिर एक हेडिंग है, फिर उसके बाद 3-4 पैराग्राफ है, फिर एक हेडिंग है और उसके बाद एक पैराग्राफ है। फिर उसके बाद मैंने एक डमी टेबल क्रिएट किया है और इसके बाद कहीं अलग अलग पैराग्राफ्स आपको दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ये हेडिंग है ये नेक्स्ट पेज पे प्रिंट हो। पहले मैं आपको यहाँ पर Ctrl+P को प्रेस करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये पेज दिखता कैसे है प्रिंट के टाइम पे। तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया Ctrl+P। तो जैसे ही मैं Ctrl+P प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्रिंटिंग का सारा फॉर्मेट कि ये पेज प्रिंट में कैसे दिखने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी हेडिंग 1 है और इसके बाद जितनी भी मैंने हेडिंग ली है वो है हेडिंग 2, मतलब कि हमारा S2 टैग। तो मैं चाहता हूँ जो ये वाली हेडिंग है ये एक नए पेज से स्टार्ट हो। इसके बाद जो हमारी सेकंड हेडिंग आ रही है ये भी एक नए पेज से स्टार्ट हो। इसके बाद ये थर्ड हेडिंग है, ये भी एक नए पेज से ही स्टार्ट हो। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर लगाना है इससे पहले ब्रेक बिफोर। तो आइए देखते हैं कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया है और ये वही फाइल है जिसका नाम मैंने रखा है print.html। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी हेडिंग 1 है और इसके बाद पैराग्राफ आ रहा है। फिर इसके बाद एक दूसरी हेडिंग है जो कि एक सब हेडिंग है जिसको मैंने S2 में बनाया है। यहाँ पर जितनी भी सब हेडिंग्स हैं वो सारी S2 टैग के अंदर है। तो इसके लिए मुझे जो टारगेट करना है वो S2 टैग को ही करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशन है और यहाँ पर मैंने उसमें एक स्पेशल एट्रीब्यूट लिया जिसका नाम है मीडिया और इसके अंदर वैल्यू दिए प्रिंट। मतलब कि जो ये मेरी एक्सटर्नल फाइल है print.css, ये सिर्फ प्रिंट के टाइम पे ही काम करेगी। जैसे कि हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में देख भी चुके हैं, 2 तरीके के मीडिया होते हैं, प्रिंट और स्क्रीन।
तो ये सिर्फ हमने प्रिंट को टारगेट करने के लिए बनाई है। तो ये मेरी ये CSS की फाइल है, एक्सटर्नल फाइल जो भी खाली है। तो यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ जितने भी S2 आ रहे हैं उनसे पहले ब्रेक लग जाए। तो इसके लिए मेरे को S2 टैग के अंदर ही यहाँ पर ही जो मैंने सिलेक्टर बनाना है उसमें लिखना है ब्रेक बिफोर। ये देखिए, अब जैसे कि मैंने बताया इसमें एक वैल्यू है पेज। जैसे ही मैं पेज दूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो S2 टैग जितने भी आ रहे होंगे पेज में, वहाँ पर ऑटोमेटिकली इससे पहले ब्रेक लग जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैं आ गया अपने ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+P। ये देखिए, अब ये मेरी हेडिंग 1 है, इसके बाद 3 पैराग्राफ आ रहे हैं और जैसे ही ये हमारे पास हेडिंग 2 शुरू हुई तो देखिए यहाँ पर जबकि पहले वाले पेज में पूरी जगह थी और क्योंकि मैंने यहाँ पर इससे पहले एक ब्रेक लगा दिया तो ये ऑटोमेटिकली नए पेज पे स्टार्ट हुआ। इसके बाद जो हेडिंग 2 थी, सब हेडिंग 2, वो भी एक नए पेज से स्टार्ट हो रही है और इसके बाद थी सब हेडिंग 3, वो भी एक नए पेज से स्टार्ट हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जितने भी S2 टैग थे वो उनसे पहले एक ब्रेक लग चुकी है। और अगर मैं कहता हूँ कि ये ब्रेक जो है मेरे को हेडिंग के बाद लगानी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ ब्रेक आफ्टर। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो भी मुझे ब्रेक लगानी है वो S2 टैग के बाद लगानी है, मतलब कि S2 टैग के बाद जो सा भी कंटेंट आ रहा है वो नेक्स्ट पेज पे आए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने प्रेस किया Ctrl+P। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग 2 है, मतलब कि S2 टैग है हमारा यहाँ पे सब हेडिंग 1, वो तो इसी पेज पे आ रहा है, मगर इसके बाद का जितना भी कंटेंट था वो सारा नेक्स्ट पेज पे आ गया। इसी तरह हमारा जो हेडिंग सब हेडिंग 2 है उसके बाद भी यहाँ पे ब्रेक लगी है तो उसका कंटेंट भी नेक्स्ट पेज पे है। और इसी तरह हमारे पास सब हेडिंग 3 भी थी जिसको मैंने हेडिंग 2 टैग में बनाया, इसकी भी हमारा जितना भी कंटेंट है वो भी नेक्स्ट पेज पे आ रहा है। तो इन सब के बाद यहाँ पर ब्रेक लगी है। जो आपको खाली स्पेस दिख रही है, एम्प्टी स्पेस, ये हमारी ब्रेक टैग से ही आ रही है। अब जैसा कि मैंने जितनों को भी टारगेट किए वो सारे पेज के सारे S2 टैग्स हैं, मगर अगर मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं S2 टैग को टारगेट करना चाहता हूँ जिस पे कोई स्पेशल क्लास हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर S2 टैग में जाता हूँ किसी, मान लीजिए सब हेडिंग 2 में, और यहाँ पर एक क्लास लगा देता हूँ। जैसे मैं लगा रहा हूँ टेस्ट। अब मैं चाहता हूँ जिस S2 टैग पर टेस्ट नाम की क्लास हो सिर्फ उसी पे ब्रेक लगे, तो ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगाया S2.test। तो अब मैं कह रहा हूँ कि इससे ब्रेक बिफोर, कि इससे पहले ब्रेक लग जाए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए यहाँ पर आकर मैंने प्रेस किया Ctrl+P। अब देखिए जो हमारी यहाँ पर S2 टैग था इसमें तो कुछ नहीं हुआ, मगर जो ये हमारा S2 टैग सेकंड वाला है इससे पहले ब्रेक लगी है, जबकि यहाँ पर कुछ स्पेस है जहाँ पर हमारी हेडिंग आराम से आ सकती थी। तो मैंने इससे बिफोर में पहले ब्रेक लगाई है, तभी यहाँ पर ये गैप दिख रहा है आपको, और ये नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हुई है। और मैंने सब हेडिंग 3 में कुछ भी चेंज नहीं किया और ना ही इस पर कोई क्लास लगाई है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी सेम ही पेज पर आ रही है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा ब्रेक बिफोर और ब्रेक आफ्टर कैसे वर्क करता है। मैं इसका एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जितना भी ये कंटेंट है इसको मैं यहाँ तक एक डिव में ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर आया अपने HTML टैग में, और जो हमारी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पहली हेडिंग आ रही है, इसके बाद जो ये वाला पैराग्राफ शुरू हो रहा है सेकंड पैराग्राफ, यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ और इस पर मैं आईडी लगा दूंगा बॉक्स। ये देखिए, अब इस डिव को मैं कहीं नीचे जाके बंद करता हूँ। ये हमारी हेडिंग आ रही है, इससे पहले कहीं पर यहाँ पर मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। तो अभी मैं इस पर पहले इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ, इस पर बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैं सिलेक्टर लगाता हूँ बॉक्स, और यहाँ पर मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर का। और यहाँ पर ये मैंने HTML की फाइल सेव की, और यहाँ पर आके अपनी CSS की फाइल में इस वाले कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बॉर्डर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये इतना बॉर्डर है। अब इसको मैं प्रिंट में करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया Ctrl+P, और ये देखिए यहाँ पर भी ये बॉर्डर नज़र आ रहा है। अब ये देखिए ये पूरा एक बॉक्स सा लग रहा है, मगर इसमें कुछ कंटेंट दूसरे वाले पेज में है और कुछ फर्स्ट पेज में है। मगर मैं चाहता हूँ ये जो बॉक्स है ये एक नए पेज से ही स्टार्ट हो, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर ब्रेक बिफोर का यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए देखिए मेरे को यहाँ पर CSS में आके अपना एक सेलेक्टर बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ बॉक्स के लिए, और मैं कहता हूँ कि जहाँ पर भी आईडी लगा हुआ है उससे पहले ब्रेक लग जाए। तो देखिए मैंने लगाया ब्रेक बिफोर और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी पेज। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया
और इसके बाद यहाँ पर ब्राउज़र में आकर मैंने प्रेस किया Ctrl+P और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है। इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है जो मैंने बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया, तो देखिए वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो रहा है। बेशक वो एंड जो है वो एक नेक्स्ट पेज पे हो रहा है, मगर उसकी स्टार्टिंग एक अलग से ही अलग पेज पे शुरू हुई है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया ब्रेक बिफोर। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ जो इसकी एंडिंग है उसके बाद का जितना भी कंटेंट है वो एक नए पेज पे चला जाए, तो उसके साथ मैं यहाँ पर इसी वाले बॉक्स डिफ पर ब्रेक आफ्टर का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी ली है, मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ब्रेक आफ्टर लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर प्रेस किया Ctrl+P। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बॉक्स है वो तो नए पेज पे स्टार्ट हुआ ही है, क्योंकि मैंने इससे पहले ब्रेक बिफोर लगाया था। और ब्रेक आफ्टर में देखिए उसके बाद का जितना भी कंटेंट था अब वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद सारा ये पेज एम्प्टी रह गया, जिससे हमें क्लियर पता लग रहा है कि एक अलग से कंटेंट है कुछ। तो हम इस तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसकी दूसरी वैल्यू को यूज़ करके दिखाता हूँ जिसका नाम है अवॉइड। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अवॉइड और यहाँ पर ब्रेक आफ्टर मैं लगे रहने देता हूँ पेज, तो इसका क्या मतलब है कि इससे पहले वाली जो ब्रेक लगनी थी उसको अवॉइड कर दे, मतलब कि उसको ना लगाए, सिर्फ आफ्टर वाली जो ब्रेक है उसको लगे रहने दे। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर ब्राउज़र में मैंने प्रेस किया Ctrl+P। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बॉक्स है उससे पहले कोई भी ब्रेक नहीं लगी है, ये सेम ही पेज पर आ रहा है सारा कंटेंट। मगर इसके बाद वाला जो हमारा कंटेंट था, जैसे ही बॉक्स डिफ खत्म हुआ वहाँ पर ब्रेक लग रही है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया ब्रेक बिफोर पेज वैल्यू और उससे पहले मैंने यहाँ यूज़ किया अवॉइड, मतलब कि उससे पहले जो ब्रेक लगानी थी उसको मैंने अवॉइड कर दिया। तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, उसको तो आप यूज़ करें ना करें एक ही बात है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी जिसका नाम है ब्रेक इनसाइड। देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हमने किसी एक पेज का प्रिंट करना है कुछ इस तरीके से। इसमें लास्ट में एक टेबल यूज़ हो रहा है, आप देख रहे हैं, जिसकी एक एंट्री भी आपको दिख रही है, मगर इसकी जितनी भी बाद की एंट्रीज हैं वो हमारी चली गई नेक्स्ट पेज पे कुछ इस तरीके से। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी टेबल आए वो एक नए पेज से स्टार्ट हो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर या तो हम अपनी पिछली प्रॉपर्टी ही यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है ब्रेक बिफोर, या इसके लिए इन्होंने नई प्रॉपर्टी भी बनाई है जिसका नाम है ब्रेक इनसाइड। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा टेबल टैग है उसी पर हमारे को ये प्रॉपर्टी का इंप्लीमेंट करना है जिसका नाम है ब्रेक इनसाइड। और इसके अंदर दो ही वैल्यूज़ हैं, अवॉइड और पेज। यहाँ पर पेज और अवॉइड का जो मतलब है वो टोटली डिफरेंट है, जैसे कि हमने पिछली दो प्रॉपर्टीज में देखा। यहाँ पर अवॉइड का मतलब है कि ब्रेक इनसाइड, मतलब कि अंदर से ब्रेक अवॉइड करनी है, ब्रेक नहीं लगानी। जैसे हम अवॉइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा टेबल टैग है वो एक नए पेज से स्टार्ट होगा। और अगर हम लगा देते हैं पेज, तो इसका मतलब है जिस पेज पे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे फर्स्ट पेज पे दिख रहा था उसी पेज पे ही दिखता रहे। तो ये तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इसको आप यूज़ करें ना करें, मगर इसकी जो मेन वैल्यू है वो है अवॉइड। अवॉइड का मतलब है कि ब्रेक नहीं लगानी इनसाइड से। तो आइए अब इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर दोबारा से ओपन कर लिया और यहाँ पर जो अभी मैंने ये प्रॉपर्टीज़ लगाई थी ब्रेक बिफोर ब्रेक आफ्टर, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करके अभी आपको दिखाता हूँ कि हमने इसी पेज के अंदर एक टेबल भी लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पेज में एक टेबल भी आ रहा है। तो यहाँ पर मैं पहले प्रेस करता हूँ Ctrl+P। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल है स्टार्टिंग तो इस वाले पेज से हुई है, मगर इसका एंड एक दूसरे पेज पे जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ऐसा कोई टेबल आए तो उसमें बीच में से ब्रेक कभी भी ना हो, मतलब कि ब्रेक इनसाइड कभी भी ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ ब्रेक इनसाइड। इसके लिए हम अपनी पिछली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं ब्रेक बिफोर, उसमें और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपना HTML टैग ओपन करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारा टेबल टैग, आप देख सकते हैं ये टेबल टैग है, इस पर कोई क्लास तो नहीं लगी है, एक ही टेबल है। और मैं चाहता हूँ कि ये बीच में से कभी भी ब्रेक ना हो, चाहे ये जितना मर्जी बड़ा हो या छोटा हो। तो अगर ये ब्रेक होने लग रहा है तभी वहाँ पर ब्रेक लगे, अगर उसमें कंटेंट कम है और वो एक ही पेज के अंदर आ रहा है तब ब्रेक ना लगे। तब मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ टेबल के लिए मैंने सिलेक्टर बना लिया और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जिसका नाम है ब्रेक इनसाइड। तो मुझे अवॉइड करनी है यहाँ पर ब्रेक इनसाइड, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसकी वैल्यू अवॉइड। तो अवॉइड का मतलब है बीच में से ब्रेक नहीं लगानी। ये सिर्फ तभी काम करेगी अगर टेबल का कंटेंट दो अलग अलग पेजों में आ रहा है, तो ये बीच में से ब्रेक नहीं लगने देगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया
और यहाँ पर मैं आया अपने वेब पेज में और यहाँ पे मैंने प्रेस किया Ctrl+P। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो हमारा टेबल है वो ऑटोमेटिकली नए पेज से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ब्रेक बिफोर में होता था बिल्कुल वैसे ही। मगर ये ब्रेक सिर्फ तभी लगेगी अगर कंटेंट जो है टेबल का कुछ फर्स्ट पेज में आ रहा है, कुछ सेकंड पेज पे। ये ब्रेक सिर्फ तभी लगेगी अगर कंटेंट जो है ओवरफ्लो कर गया, नहीं तो यहाँ पर कोई भी ब्रेक काम नहीं करने वाली। ये सिंपल आपको ऐसे ही दिखेगा एक ही पेज के अंदर। मान लीजिए मैं इसमें से कुछ कंटेंट उड़ा देता हूँ, तब आप देखेंगे ये कंटेंट जो है, जो आप हमारा टेबल है, ये इसी पेज में यहाँ पे डिस्प्ले होगा। मैं यहाँ पर आया अपने HTML वाले पेज में और यहाँ पर जो हमारा टेबल है इसमें से मैं कुछ लास्ट के 3-4 रिकॉर्ड्स डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 रिकॉर्ड्स रिमूव कर दिए और मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने प्रेस किया Ctrl+P। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अब टेबल में कोई भी ब्रेक नहीं लगी है, क्योंकि जितना भी टेबल का कंटेंट था वो सिर्फ इसी पेज में आ सकता था। अगर वो नेक्स्ट पेज में चला जाता थोड़ा सा कंटेंट, तब वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्रेक इनसाइड नाम की प्रॉपर्टी काम कर जाती। क्योंकि मैंने भी प्रॉपर्टी नहीं हटाई है, वहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है ब्रेक इनसाइड अवॉइड, कि उसको अवॉइड करना है, कभी भी ब्रेक लगने नहीं देनी। और इसी के साथ मैं इसकी दूसरी वैल्यू भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा से Ctrl+Z करता हूँ, ये मेरी सारी वैल्यूज़ दोबारा आ चुकी हैं। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेज। अब जब भी इसका कंटेंट हाफ किसी और पेज में जाएगा, तब यहाँ पर कोई भी ब्रेक लगने नहीं वाली, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू दे दी है पेज। यहाँ पर पेज का मतलब बिल्कुल अलग है जो हमने ऊपर देखा था। वहाँ पर जब हम पेज लगाते थे तब ब्रेक लगती थी, मगर जब हम पेज इनसाइड में कह देंगे पेज, तब वहाँ पर ब्रेक नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर प्रेस किया Ctrl+P। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ स्क्रॉल करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कंटेंट हमारा टेबल का इस पेज में आ रहा है और कुछ हमारे 3 रिकॉर्ड जो है नेक्स्ट पेज पे चले गए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये पेज अलग अलग ना हो, टेबल हमेशा नेक्स्ट पेज से ही शुरू हो, जब भी वो ओवरफ्लो हो जाए एक पेज से दूसरे पेज में, तब वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेक इनसाइड और उसकी वैल्यू अवॉइड, कि मुझे अवॉइड करना है वो ब्रेक बीच में से मत लगे। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।